हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। ठीक, तो आज हम आ चुके हैं अपने 10वें चैप्टर के आखिरी वीडियो पे। ठीक, ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद कोई वीडियो नहीं है इस चैप्टर का। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि मैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो में क्या करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो वही कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चन है या 8-9, जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट है, कराऊंगा। ठीक, तो आराम से देखना। ठीक, सारे वीडियोस को देखने के बाद घर पे बैठ के खुद से एनसीईआरटी करने की कोशिश करना। ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन तो मैंने कवर ही कर दिए हैं, लेकिन फिर भी घर पे खुद से सारे क्वेश्चन सीरियल नंबर से करने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, चलो जी, तो बिना किसी फालतू की बातों में टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यही था ना? हाँ, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए चित्र एडी वृत्त की त्रिज्या है तो जिसके केंद्र O है तथा AB वृत्त की स्पर्श रेखा है तो C बिंदु होगा। क्या कहता है कि दिया गया एक चित्र है, ठीक है, यहाँ पे एक ड्राइंग दिया हुआ है ऐसा कुछ। ठीक, एक वृत्त है। ठीक, दिए गए चित्र में AD वृत्त की त्रिज्या है, तो AD नाम का एक त्रिज्या है वृत्त का। ठीक है, AD वृत्त की व्यास है, सॉरी गलती हो गया भैया, AD वृत्त का क्या है? व्यास है। ठीक, तो ये मेरा AD हो गया, ये क्या है? वृत्त का व्यास है। ठीक, जिसके केंद्र O तथा AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। AB एक रेखा है जो वृत्त A की स्पर्श रेखा है, मतलब ये होगा। अगर यहाँ पे AD है जो स्पर्श रेखा बनेगा, A यहाँ पे होगा और B यहाँ पे होगा। ठीक, स्पर्श रेखा है, इसको मैं B देता हूँ, ऐसे ड्राइंग दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, तो सीधे बना ही सकते हैं। ठीक, ऐसा कुछ दिया हुआ है ये ड्राइंग, इस तरह से दे रखा है, और इसमें क्या दे रखा है? C दे रखा है। ठीक, ये वाला कोण x है और ये कोण नहीं पता हमें, ये कोण 50 दे रखा है। ठीक, फालतू बातें किया है, टाइम खराब होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक, ऐसा कोई फिगर दे रखा है, हमें क्या निकालना है? इस x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान। तो अगर आपको याद होगा, मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक परिमेय बताया था 10.1। 10.1 परिमेय क्या कहता था कि अगर हम वृत्त की त्रिज्या, ये O है, ठीक है, अगर हम वृत्त की त्रिज्या से एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, वृत्त की त्रिज्या के बिंदु से एक स्पर्श रेखा बनाएंगे, तो वो त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे। मतलब ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। अच्छा जी, ये सीधी रेखा है। ठीक है, तो अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, ADB त्रिभुज की बात करूं, ADB त्रिभुज की बात करूं, ठीक है, तो आप देखो एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया। ठीक, एक कोण हो गया 50 डिग्री का। डॉगी फिर से भूखने लग गया, चलो कोई नहीं। एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया, एक कोण 50 डिग्री का हो गया, और ये कोण हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसको मैं y मान लेता हूँ। ठीक, तो y कितना होगा? 180 के बराबर होगा। आपको पता होगा बहुत पहले से ही बात कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, आंतरिक कोणों का योग। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये? 140 प्लस y इज इक्वल टू में 180। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 40 डिग्री। डॉगी के साउंड को अवॉइड करना है, ठीक है, 40 डिग्री आएगा। तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल गई? 40 डिग्री। अच्छा जी, अगर आपको याद होगा तो 9वीं क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा था। 9वीं क्लास में क्या थ्योरम पढ़ा था कि अगर वृत्त की त्रिज्या खंड, ये क्या है मेरा? त्रिज्या खंड, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है, जो वृत्त की त्रिज्या खंड पे स्पर्श रेखा से जो कोण बनता है वो केंद्र पे बने कोण के दुगना होता है। मतलब जो केंद्र पे कोण बनता है वो डबल होता है। कहने का मतलब क्या है? अगर आपने 9वीं क्लास की बात होगी, 9th क्लास लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वृत्त के त्रिज्या खंड पर बना कोण या वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण उस वृत्त के त्रिज्या खंड पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक, ये बात हमने 9वीं क्लास में पढ़ी थी कि जो मतलब यहाँ पे जो x बना है, ये वाला कोण जो x है, ये क्या है? केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, और ये क्या है? इसका एक त्रिज्या खंड है।
जो त्रिज्याखंड का कोण बनता है वो वृत्त के केंद्र पे बने कोण का दुगना होता है, मतलब ये वाला कोण केंद्र वाला दुगना होता है त्रिज्याखंड में बने कोण का, ठीक है। 9वीं क्लास में पढ़ रखा था। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो एंगल x होगा वो दोगुना होगा एंगल y के, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये केंद्र बना है त्रिज्याखंड में बना है, जो कोण केंद्र बनता है वो दोगुना होता है जो कोण त्रिज्याखंड में बनता है। तो कोण x किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा में 40, अभी y की वैल्यू में कितनी निकाली 40 निकाली, कोण x कितना आ गया 80 डिग्री का, ठीक है। तो इतना आसान सवाल आता है, एक नंबर में आ सकता है सवाल करने के लिए, तो आई होप सो आप फटाक से चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। चलो जी अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र O वृत्त का केंद्र है, कहा गया है कुछ, ठीक। दिया गया चित्र वृत्त O का केंद्र है, PQ जीवा है, अच्छा बना लेता हूँ पहले ड्राइंग किस तरह का है, ये है, ठीक, ये इसका केंद्र है O है, इसका नाम B है, ये P है, ये Q है, ठीक, और ये 50 डिग्री है, ठीक जी। क्या कह रहा है, दिए गए वृत्त O वृत्त का केंद्र है, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, तो O वृत्त का केंद्र कर दिया, ठीक। PQ वृत्त की जीवा है, तो ये PQ हो गया, क्या हो गया वृत्त की जीवा है, ठीक है, PQ वृत्त की जीवा और PR स्पर्श रेखा है, PB सॉरी माफ करना जी, ये PR है, मैंने B गलती से लिख दिया, क्या है PR स्पर्श रेखा है, PR क्या है स्पर्श रेखा है, और PQ के साथ कोण 50 डिग्री का है, ठीक है। PQ और PR कोण कितना है 50 डिग्री का है बोल रखा है, तो PQ बराबर होगा, तो PQ POQ ये कोण निकालना हमें कितना होगा, क्या निकालना है, ये थीटा निकालना हमें कितने डिग्री का होगा। अच्छा जी देखो कैसे होगा ये कोण, ये पूरा 90 डिग्री का होगा, यहां से यहां तक पूरा 90 डिग्री का होगा, बहुत आसान सवाल है, मतलब पास सवाल है, क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। अच्छा याद रखना यहाँ पे OP बराबर होगा OQ के, OP बराबर होगा OQ के, क्यों, क्योंकि वृत्त की क्या है त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ठीक, तो ये OP बराबर होगा OQ के। अच्छा जी ये पूरा 90 डिग्री का होगा कौन सा कोण OPR, कितना होगा OPR, ये 90 डिग्री का होता है ना पूरा, पता होगा पहले लेक्चर में बताया था कि इसका भी त्रिज्या है और ये क्या है स्पर्श रेखा है, तो एक दूसरे के लंबवत होता है, देखने में लग नहीं रहा कि स्पर्श रेखा है, लेकिन बना मुझसे बना नहीं, ड्राइंग बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ ऐसा होगा ये, ठीक, अब ठीक है, ठीक, ये स्पर्श रेखा है PR, ठीक। बड़ा कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक। आपको ये पता है कि एंगल QPR कितना है 50 डिग्री दे रखा है, ठीक। अच्छा देखो अगर मैं क्या है OPQ और QPR को जोड़ूं कितना आना चाहिए, इस पूरे कोण के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, देखो ना यहां से यहां तक 50 है और ये कितना होगा 40 होगा, नहीं होगा, क्योंकि पूरा ये 90 था, यहां से यहां तक ये 90 था और ये वाला इतना 50 दे रखा है क्वेश्चन में कि 40 ही तो बचेगा, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कोण OPQ किसके बराबर होगा 40 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा जी ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी, ठीक है, इसका मतलब कह सकता हूं कि त्रिभुज OPQ क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। अब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो ये दो कोण भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, यह बात पता होना चाहिए था आपको, ठीक। तो कोण OPQ बराबर होगा कोण OQP, ठीक है, ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये 40 आ गया, ये 40 आ गया, ये निकालना कितना मुश्किल काम है, ठीक। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज उसी की बात हुई, चलो तो एंगल QOP ये वाला कोण, ठीक, जमा में कोण OPQ ये वाला कोण OPQ ये वाला कोण, ठीक, जमा में कोण OQP ये वाला कोण, ठीक, OQP कितना होगा 180 के बराबर होगा, कितना होगा 180 के बराबर होगा, ठीक। आपको ये नहीं पता इसको तो ऐसे ही रहने दो एज सच, ये QOP होगा, ठीक है, QOP प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है 40 है, इसका मान कितना है 40 है 180, ठीक। तो एंगल QOP कितना आ गया मेरा 100 डिग्री आएगा, क्यों, क्योंकि 20 40 40 80 होता है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 80 माइनस होगा 100 बचेगा, तो 100 डिग्री का कोण है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। एक बार पॉज करके इसको नोट कर लो, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना, ठीक।
आसान है, कोई टफ काम नहीं है, बहुत आसान, दोनों सस्ते सवाल थे। ठीक, 1 नंबर में आने लायक सवाल थे। कर लिया, ऑप्शन रहेंगे, आप सीधा आपको टिक करना रहेगा उसमें, ऐसे सवालों में। चलो जी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएंगे ऑप्शन वाले, ठीक, उस टाइप के क्वेश्चन है ये। तो मैं समझा रहा हूँ तो डीप लेके समझा रहा हूँ, वरना एक चुटकियों में सवाल हो जाता है। ठीक, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अपना आज तीसरा सवाल देखते हैं। ये क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में एंगल कितना है 125 डिग्री, तो सीओडी ज्ञात कीजिए। कहाँ है क्वेश्चन भाई? ठीक, ये अजीब सा ड्राइंग है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, ये ऐसा कुछ है, ठीक, ये ऐसा कुछ इस तरह का डायग्राम है। ठीक, मतलब कल हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर आपने देखा होगा पीछे वाला वीडियो तो याद होगा आपको, कल हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक, इसके अंदर क्या होता था, एक वृत्त होता था, अंदर क्या होता था, एक वृत्त होता था। ठीक, इसमें सही से मैंने बना नहीं पाया हूँ, जो भी वैसे भी खराब है मेरी। ABCD, ठीक, और यहाँ से ये मेरा इसका केंद्र है। ठीक, और हमें दे रखा है कि कितना है 125 डिग्री का कोण है, कितना है 125 डिग्री का, तो हमें ये कोण बताना है कितना होगा, यही है। हाँ, तो एंगल COD बताओ, COD, एंगल COD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? COD, इसका मान बताना है। तो कल अगर आपने मेरा क्वेश्चन देखा हो तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने प्रूफ करके दिखाया था, ऐसा एक क्वेश्चन था हमने प्रूव करके दिखाया था कि इसमें इन दोनों का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम बताया था। ठीक, तो वहां से हमने एक रिजल्ट निकाला था। क्या निकाला था कि एंगल AOB प्लस में एंगल DOC बराबर होगा 180 के बराबर। ठीक है, एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के द्वारा, ये क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, उनके कोण, उनके सम्मुख भुजाएं द्वारा बने कोण, केंद्र पे बने कोण दो समकोण त्रिभुज के बराबर होता है। दो समकोण के बराबर होता है। ठीक है, दो समकोण मतलब 90 90 180 होता है। ठीक है, मतलब अगर इसको जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। ठीक, तो मुझे क्या निकालना है, DOC निकालना है। कितना मुश्किल काम है, 125 दे रखा है AOB, तो 125 प्लस कोण DOC बराबर होगा 180। ठीक, मतलब अगर आमने सामने कोण को जोड़ेंगे तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। याद रखना ये सीधी रेखा नहीं है। तुम सोच रहे होगे क्या नाम है, स्थिर समविमुख कोण बन जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। ये जब बनता है जब दो रेखा बिल्कुल सीधी होती है, सीधी नहीं है। ये यहाँ से इसका है, ये ऐसे है, ये कैसे भी हो सकता है, ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है वो फिगर के अंदर, तो ऐसे कभी मत करना। ठीक, ये OC अलग चीज है, OB अलग चीज है। ठीक, तो यहाँ से एंगल DOC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, तो कितना बचेगा 65, 55। तो एंगल DOC कितना आ जाएगा, 155 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया। मतलब बहुत सस्ता सवाल है, 2 कौड़ी का सवाल है, कर सकते हो। तो वॉर्मेट टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने। ठीक, चलो जी चल रहा है, देखना पड़ता है, कभी कभी ऑफ हो जाता है, पूरा वीडियो शूट हो जाता है, पता नहीं चलता है कब ऑफ हो जाएगा कैमरा। ठीक, अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के, मतलब सस्ते वाले सवाल करा देता हूँ कि 1 नंबर में आ सकता है ये सब, इसीलिए करा दिया मैंने। ठीक, ये सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं कराया मैंने। जो एग्जाम में आ सकता है उससे ऊपर कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है जो सिर्फ एग्जाम में आएंगे, एग्जाम से बाहर में कुछ नहीं करा रहा। हाँ, ये पढ़ने के बाद आप NTSC का एग्जाम ट्राई कर सकते थे। ठीक, तो इससे बाहर NTSC में कुछ नहीं आया था जब मैंने एग्जाम दिया था अपने टाइम में। चलो जी देखते हैं, दिए गए चित्र में एक चित्र दिया गया है। ठीक, तो मेरे पास क्या है, चित्र के अंदर एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक, एक बाह्य बिंदु P है, यहाँ से स्पर्श रेखा है, इसको उन्होंने T बोल रखा है, और यहाँ से बस यही है, यहाँ से एक AB इसकी जीवा जा रही है, AB एक जीवा है। ठीक, और यहाँ से इसको उन्होंने मिला रखा है, ये इसका स्पर्श बिंदु हो जाएगा। चलो पढ़ता हूँ क्वेश्चन में। दिए गए चित्र में बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PT है, तो एक स्पर्श रेखा PT है बाह्य बिंदु से। चलो जी, ठीक, फिगर देखकर समझ में नहीं आता। एक रेखाखंड A, एक रेखाखंड AD है, PB, एक रेखाखंड AB, एक रेखाखंड AB होगा मेरे ख्याल से, AB है तो ON, अच्छा N, ठीक है जी, ठीक है।
ये कुछ ऐसे है। अच्छा सवाल है ये भी। ये पूरा ये n है मेरा, ये a है, ठीक, और ये p मिला हुआ है, ठीक है, पूरा ये पूरा p यहाँ पे है। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो गया। ये एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन में ना फिगर दिया रहता है, ठीक, तो मैं थोड़ा जगह के चक्कर में छोटा छोटा बना के ले आया मैं जल्दी जल्दी में, ठीक। तो इग्नोर करना उस चीज को। ये क्या है मेरा t, ये स्पर्श रेखा है p से क्या है, स्पर्श रेखा है, p से क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक। ये मेरा पूरा b, ये मेरा a है, ठीक। यार ड्राइंग कैसे बनाऊं मैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन है ये। चलो जी ट्राई करता हूं मैं। ये मेरा p, यहाँ पे t है। चलो जी, वो क्वेश्चन ना पॉज करके नोट कर लेना। कैमरा बंद हो गया था, ठीक है, स्काई का रिकॉर्ड पूरा कर चुका था मैं, ठीक है, तो उसको एक बार पॉज करके नोट कर लेना वहां तक का, ठीक है। वहां उसके बाद कैमरा बंद हो चुका था वो। क्वेश्चन करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं जिस बात पर रहता हूँ वही होता है, इसलिए मैं बार बार चेक करता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक। कोई नहीं, वहां तक का पॉज करके नोट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन आसान सवाल थे। अब थोड़े से हैवी सवाल देखते हैं, मुश्किल वाले थोड़ा, मतलब मुश्किल तो कुछ नहीं होता, हाँ थोड़ा सा ये है कि दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चनों में। वो तो सस्ते सवाल होते हैं जो मैं कर रहा था शुरू में। ये एक मेरा वृत्त है, ठीक, इसका केंद्र O है, ठीक। क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, इसका बाह्य बिंदु कोई P है, बाह्य बिंदु क्या है, P है, और इसके वृत्त के एक बिंदु T से एक स्पर्श रेखा क्या है, PT। क्या है स्पर्श रेखा, PT है, ठीक। और यहाँ पे एक जीवा है AB नाम का, BA नाम का, क्या है, एक जीवा है, वृत्त की जीवा है। इसके ऊपर एक ON नाम का लंब डाला गया है, ON नाम का लंब डाला गया है, ठीक। ये जो मेरा होता है ना, बिल्कुल ये थोड़ा सा नीचे गलती हो गई, ठीक। ये जो मेरा P होता है, क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, ठीक, क्वेश्चन के अंदर ऐसे फिगर दिए रहते हैं। चलो जी, इसको पहले इसको P यहाँ कहीं बना लेता हूँ उसके बाद, ठीक। तो ये मेरा T है, कोई बिंदु T ये वाला, ठीक। माफ करना थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है मेरी, तो उसको इग्नोर करना, ठीक। तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ दे रखा फिगर, ठीक। और हमें क्या क्या प्रूफ करना है, पहली चीज तो हमें ये प्रूफ करके दिखानी है, इसमें कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ठीक, कि PA डॉट PB बराबर होगा PN का वर्ग माइनस AN का वर्ग, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है मेरा PN का वर्ग माइनस AN का वर्ग बराबर होगा OP का वर्ग माइनस में OT का वर्ग। और तीसरा है मेरा PA गुणा PB बराबर होगा PT का वर्ग। ये 3 कहानियां हमें सिद्ध करके दिखानी है। अच्छा जी, अच्छा ये 3 कहानी सिद्ध करने से पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि 90 डिग्री का हुआ, ठीक। और इसने बोला है कि ON क्या है, इसके लंब है, मतलब लंबवत है, मतलब ON AB के ऊपर क्या है, लंबवत है। आपको पता होगा, ये बात मैंने पहले ही बताई है, कि अगर वृत्त के जीवा के ऊपर, हमने प्रूफ भी किया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, जिसको हमने प्रूफ भी करके दिखाया था, कि अगर वृत्त के जीवा के ऊपर एक लंब डाला जाए, अगर वृत्त के जीवा के ऊपर एक लंब डाला जाए तो वो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित। ये हमने सिद्ध करके भी दिखाया था पिछले वीडियो में, ठीक। इसका मतलब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है कि BN बराबर होगा NA, ठीक है, ये बात याद रखना, समद्विभाजित का मतलब ये होता है। अच्छा जी, अब आते हैं अपने क्वेश्चन, इसको मैं समीकरण 1 देता हूँ, ठीक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहला भाग क्या कह रहा है कि PA गुणा PB बराबर होगा PN का वर्ग माइनस में AN का वर्ग। अगर मैं राइट हैंड साइड को लूं, किसको, राइट हैंड साइड को, ये वाला हिस्सा लूं, तो ये क्या कह रहा है मेरा, PN का वर्ग माइनस में AN का वर्ग, ठीक। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, कौन सा, A का वर्ग माइनस B का वर्ग किसके बराबर होता है, A प्लस B और A माइनस B, इसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला है हमारा, 8वीं क्लास में पढ़ रखा है हम लोगों ने, ठीक। तो यह चीज यहाँ पर A की वैल्यू क्या है PN, B की वैल्यू क्या है AN, ठीक है। इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, PN जमा AN माइनस में PN माइनस में AN लिख सकता हूं। ये चीज बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, ठीक है। इस फॉर्मूले से मैं इस पूरी जगह में ये चीज लिख सकता हूं, वही चीज लिखा मैंने। अच्छा जी, PN प्लस AN, PN, ठीक, प्लस AN। अच्छा, मैं इस AN की जगह BN लिख सकता हूं समीकरण 1 से, तो मैं क्या कर दूंगा, PN प्लस BN। अच्छा जी,
यहाँ पे क्या है Pn, Pn माइनस An है, क्या है Pn माइनस An, ठीक कोई दिक्कत नहीं, Pn माइनस An रहने दो इसको, Pn माइनस An। अब देखो Pn जमा Bn, Pn यहाँ से की ये लंबाई, ठीक, जमा Bn किसके बराबर आएगा, Pb के बराबर आएगा, तो इसकी जगह मैं Pb लिख सकता हूँ, ठीक। और ये क्या है मेरा Pn, ये वाला Pn, ठीक, माइनस An मतलब ये वाला। इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा, इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, Pa बचेगा, तो ये आ गया जी मेरा Pa, ठीक। और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हो गया जी पहला पार्ट से, ठीक। हम असली में क्या करते हैं, इसको लेके इसको प्रूव करते हैं, इसको लेके सिद्ध करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, मैंने क्या किया, इसको लेके सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो आसान सवाल है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल है ये, कि Pn का वर्ग माइनस An का वर्ग बराबर होगा OP का वर्ग माइनस में OT का वर्ग। वही कहानी इस बार हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक, क्योंकि ये चीज हमें यहाँ से मिली, ये वाली, इसकी जगह ये आएगा, इसको लेके सिद्ध करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, यहाँ से ले करते हैं। तो अगर मैं राइट हैंड साइड को लूं तो क्या है मेरा OP का वर्ग माइनस में OT का वर्ग, OP का वर्ग माइनस में OT का वर्ग। OP ये है, ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या होगा मेरा कर्ण होगा, OT क्या होगा कर्ण। अच्छा जी, OP को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज NOP त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है कर्ण है, तो पाइथागोरस रूल से क्या कहता हूं कि OP का वर्ग बराबर होगा ON का वर्ग प्लस में NP का वर्ग, इसके बराबर होगा। तो इस OT की जगह मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, OP के स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं, ठीक, इसको मैं समीकरण 2 से कह सकता हूं, समीकरण 2 दे दो, तो OP की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ON का वर्ग प्लस में NP का वर्ग माइनस में OT का वर्ग, लिख सकता हूं, ये चीज बहुत क्लियर है जी। अब देखो OA और ON, NP क्या है NP, ठीक, और ये मेरा ON है माइनस OT। अच्छा जी बहुत बढ़िया। इस चीज को देखो कैसे लिख सकता हूं मैं, NP है ना, NP को मैं कैसे लिख सकता हूं, सोच के देखो एक बार, देखो यहां से मैं ON को तो ऐसे रहने दो, या इसको ON, NP को मैं कैसे लिख सकता हूं, NP कहां गया, ये वाला NP, ठीक, NP मेरा क्या है, ये वाला है, इसको छोड़ो, ON को हटाने की कोशिश करो, ON को कैसे लिख दो, ये त्रिभुज बन गया मेरा, ये और ये, ठीक, ये त्रिभुज बन गया मेरा। देखो इसको मैं कैसे लिख दूंगा ON को, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं NOP इस त्रिभुज की बात करूं, तो ये मेरा क्या होगा कर्ण होगा, तो OA का वर्ग होगा ये, जमा में ON का वर्ग प्लस में NA का वर्ग, होगा नहीं होगा, ठीक। हमें क्या करना, ON को अलग करना है, क्योंकि मुझे यहाँ से ON को हटाना पड़ेगा, क्यों हटाना पड़ेगा, तो हमें प्रूफ कुछ ऐसा करना है, ठीक। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, Pn An चाहिए, तो यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं An लाना पड़ेगा, तो An कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, यहाँ से मैं इस चीज को हटा के ये चीज ले आऊँ, ठीक, पाइथागोरस रूल से आ सकता है, An तभी तो आएगा, छोटे वाले त्रिभुज को लूंगा तो इसीलिए मैं यहाँ से An ला रहा हूँ। तो यहाँ से ON को हटाओ तो OA का वर्ग माइनस होगा NA का वर्ग, ठीक, और किसके बराबर होगा, ON के वर्ग के बराबर होगा, तो ON की जगह मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, ठीक, तो देखो यहाँ पे, तो ON का वर्ग, ठीक, NP की जगह, सॉरी ON की जगह ये वैल्यू रखना है ना, तो OA का वर्ग माइनस में NA का वर्ग प्लस में यहाँ पे क्या है NP है, तो NP का वर्ग माइनस में OT का वर्ग, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ तो है नहीं, चलो जी आगे देखते हैं। OA, ठीक, यहां से इसको इधर भेजते हैं, AN मेरा, इसको तो ऐसे रहने दो, इसको लिख दो OA का वर्ग प्लस में NP का वर्ग, यहाँ पे माइनस कॉमन लो, OT का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा मेरा प्लस माइनस प्लस में AN का वर्ग, NA का वर्ग, ठीक, OT, अच्छा OT की जगह मैं OA लिख सकता हूँ, OT की जगह मैं OA लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो OT क्या है, वृत्त की त्रिज्या, AB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो OT को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ,
प्लस में NP का वर्ग, इसको खोल दो, OT की जगह मैं क्या लिख दूंगा OA, माइनस में OA का वर्ग, और ये माइनस में क्या होगा AN का वर्ग। ठीक है, ये बंद करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, यहां से कर सकता हूँ, देखो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास PN का वर्ग माइनस में AN का वर्ग। यही तो हमें सिद्ध करना था, PN का वर्ग माइनस में AN का वर्ग किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। देखो कुछ नहीं किया मैंने, पहले हमने ये वाला हिस्सा लिया, इसकी जगह किया। ठीक, यहां से मैंने OP को हटा दिया, क्या कर दिया OP को हटा दिया, OP को यहां से पहले हटाया, OP को हटाने के लिए मैंने क्या लिया, ये वाला त्रिभुज लिया ONP, ये वाला त्रिभुज लिया बड़ा वाला। ठीक, तो यहाँ पे OP तो हट गया, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा ON आ रहा है, क्या आ रहा है ON। मुझे ON से मतलब नहीं, मुझे AN चाहिए था। क्या चाहिए था मुझे AN, तो मैं छोटे वाले त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस रूल लगाऊंगा। छोटे वाले त्रिभुज के अंदर मैंने पाइथागोरस रूल लगाया और यहाँ से मैंने ON का मान निकाल लिया। ठीक, इस ON के मान को मैंने इसके अंदर रख दिया। ठीक है, जहाँ पे ON था उसकी जगह मैंने पूरी कान रख दी ये वाली। ठीक, ये देखो ये है ना ON, और ON का मान ये आया है, इसकी जगह मैंने उठा के ये रख दिया। ठीक, तो यहाँ से NP था, ये था। ठीक, यहाँ से मैंने कॉमन लेके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इस चीज को, लेकिन आसान है। यहाँ से मैंने क्या लिया OA लिया, NP को पहले लिख दिया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया दोनों में से, या नहीं चाहते तो उसको ऐसे छोड़ सकते हो। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ गया। ठीक, अंदर क्या बचेगा, माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस का OT बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ से माइनस बाहर आया तो प्लस का NA बचा। ठीक, बाद में मैं कह सकता हूँ कि OT और OA दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक, तो यहाँ से OT की जगह मैंने क्या लिख दिया OA लिख दिया। ठीक है, वर्ग OA से OA कट जाएगा, अंदर माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का ये भी माइनस, OA से OA कट गया, रखो तो यहाँ से आंसर आ गया। ठीक, तो आसान सवाल तो नहीं था, लेकिन आसान सवाल लेकिन लेंदी है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करो। इसको मैं समीकरण 3 दे दूं, सॉरी 4 दे दूं, इसको समीकरण 3 और इसको मैं समीकरण 2 देता हूँ। कहाँ गया ये वाला, ये किसके बराबर आ गया मेरा, PN का वर्ग माइनस में AN का वर्ग, समीकरण 2 देता हूँ उसको मैं। ठीक, क्लियर है। तो सडनली गली में काफी ज्यादा शोर होने लग गया था, इसलिए मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया था। ठीक, चलो जिसके तीसरे पार्ट में आ गए थे हम। ठीक, तीसरे पार्ट में क्या करना था हमें, ये सिद्ध करके दिखाना था कि PA गुणा PB बराबर होगा PT का वर्ग। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो अगर मैं समीकरण 2 को देखूं तो क्या है मेरा PB गुणा PA बराबर है किसके, PN वर्ग माइनस में AN का वर्ग, इसके बराबर है। ठीक, कह सकता हूँ चीज को मैं समीकरण 2 से, इसको मैं क्या दे दूं समीकरण नंबर 5 दे देता हूँ। और यहां से देखो तो अगर मेरा OP माइनस OT का वर्ग बराबर किसके है, PN का वर्ग माइनस में AN का वर्ग, है या नहीं है, इसको मैं समीकरण 6 दे दूं। कुछ नहीं, 5 को 6 से भाग दे दो, 5 को 6 से भाग दो तो क्या आ जाएगा मेरा PB PA, और यहाँ पे क्या है OP का वर्ग माइनस में OT का वर्ग बराबर होगा PN का वर्ग माइनस में AN का वर्ग बराबर होगा PN का वर्ग माइनस में AN का वर्ग। ठीक, इससे ये चल बसा, तो PB गुणा PA OP का वर्ग माइनस में OT का वर्ग बराबर होगा 1 के। ठीक, यहाँ से इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PB गुणा PA बराबर होगा OP का वर्ग माइनस में OT का वर्ग। ठीक, अच्छा इधर देखो OP OT और ये क्या है, अगर त्रिभुज की बात करो तो ये क्या है 90 डिग्री, इसके सामने वाला क्या होगा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग किसके बराबर होगा OT का वर्ग, पाइथागोरस रूल लगाओगे तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ PT लिख सकता हूँ, तो PB डॉट PA किसके बराबर होगा PT के वर्ग के बराबर होगा। ठीक, आसान तरीका था, बिल्कुल सस्ता सवाल था, ये था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें दिमाग लगाना था, बाकी सब तो आसान है। ठीक, चलो जी फिर से सोल्व करेंगे क्या, चलो पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक दो और सवाल जो बचे उसको भी देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को यही समाप्त करते हैं और कल से 12 चैप्टर देखेंगे। ठीक, क्या कह रहा है अगला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी नहीं है फोन की। चलो जी आज ना दिन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज है, और सॉरी त्रिभुज कह रहा हूं, एक क्या है वृत्त है, इसका केंद्र हमें नहीं पता, इसके अंदर क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज अंदर है, इसके वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, यहाँ से एक बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु P है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा
PA जा रहा है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा PB जा रहा है। ठीक, तो हम एक वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज PQR, ठीक है, PA था। अच्छा, ये समकोण त्रिभुज है ना, तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, इसका नाम क्या दे रखा है, Q दे रखा है। ठीक, तो ये तीनों भुजा QA, QB और AB आपस में बराबर होंगे। ठीक, और एंगल PAB, ये कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। ठीक, कितना दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है, चित्र में दिए गए। तो OP और AB को समद्विभाजित करता है। चित्र में सिद्ध करो कि क्या है, QP AB को समद्विभाजित करता है। बहुत बढ़िया जी, समद्विभाजित करता है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि QP AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित कब करेगा, सिंपल सी बात है, जब इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। मतलब मेरे को ये सिद्ध करना है कि जो मेरा ये है AB है, इसको मैं क्या नाम दे दूं, ठीक है, ये वाले जो कोण होंगे ना 180 के 90 के बराबर, सिद्ध करके दिखा देंगे कैसे। ये वाला कोण समद्विभाजित होगा तो ये 90 होना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, मतलब ये दोनों कितना हो जाए, 180 के बराबर, 90 होने चाहिए। ठीक, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। देखो कैसे होगा, ये रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा है, तो ये मेरे को 90 सिद्ध करके दिखाना है। ऐसे कह सकता हूं मैं, QP परपेंडिकुलर होगा AB, ऐसे कह सकता हूँ समद्विभाजित का मतलब। ठीक, मतलब ये दोनों क्या होना चाहिए, ये वाला भी 90 होना चाहिए, ये वाला भी 90, इसको मैं अगर M नाम दे देता हूँ। ठीक, इसको नाम देता हूँ तो ये वाला मेरा M होगा। ठीक, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये 90 होगा, ये 90। समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि अगर समद्विभाजित करेगा तो ये जो कोण बनेंगे ना 90 के बनेंगे। ठीक, तो कैसे होगा, ये कैसे होगा, अगर मैं त्रिभुज बात करूं QAP की तथा त्रिभुज किसकी, QBP की। ठीक, इसमें क्या होगा, ये एक त्रिभुज है ये वाला। ठीक, तो इसमें QA और एक ये वाला त्रिभुज है नीचे वाला, तो QA बराबर होगा QB के, QA बराबर होगा QB के। क्यों, ये चीज हमें दे रखा है, क्या है, दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज की मतलब सारी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो QA बराबर होगा QB के। ठीक, और यहां से मेरा ये बराबर होगा, क्योंकि क्या स्पर्श रेखा है, तो AP बराबर होगा BP, AP बराबर होगा BP, स्पर्श रेखा। अच्छा जी, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। ये वाले कोण 90 के होंगे, देखो ना, ये जब ये भुजाएं बराबर होंगी, 90 कह रहा हूं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो मतलब क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। APB क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो इसकी दो भुजाएं बराबर हमने सिद्ध कर दी। इसका मतलब ये कोण 60 है तो ये कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल MAP बराबर होगा एंगल MBP। ठीक, ये चीज हो गया, ये चीज हमें नॉन है। ठीक, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज QAP सर्वांसम होगा त्रिभुज QBP। ठीक, अच्छा जी, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांसम हो गए, अच्छा मैं इस त्रिभुज को ले क्यों रहा, गलती हो गई थोड़ी सी। ठीक, यहाँ पे मैं जब मैं बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूँ तो ये रेखा कैसे ले सकता हूँ, नहीं ले सकता बिल्कुल भी। ठीक, माफ करना, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक, ये वाला, ये, अच्छा हाँ छोड़ो ना, यहां से देखो QP बराबर हो जाएगा QP के, क्या है, उभयनिष्ठ, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, उभयनिष्ठ बिंदु, दोनों में बराबर आ रहा है ना, ये QP दोनों में आ रहा है। इसका मतलब कि त्रिभुज QAP सर्वांसम होगा त्रिभुज, ध्यान नहीं हो रहा है, QBP, फोन की बैटरी के ऊपर ध्यान जा रहा है बार बार। ठीक, QBP दोनों क्या होंगे, आपस में सर्वांसम। जब दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो दोनों ये वाला कोण क्या हो सकते हैं, CP/CT से बराबर हो जाएंगे। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कोण APQ बराबर होगा कोण BPQ के। मतलब ये वाला अगर 1 दूं और इसको मैं 2 दे दूं तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। कोण 1 बराबर है कोण 2 बाय CP/CT। CP/CT से बात मैं कह सकता हूँ, CP/CT। ठीक हो गया, चलो जी कैसे होगा देखते हैं। अब त्रिभुज की बात करूं मैं, AMP तथा त्रिभुज किसकी बात करूं मैं, MBP। ठीक है, एक AMP और एक MBP, दो त्रिभुज की बात करते हैं। तो कैसे होगा इसके अंदर, देखो इस त्रिभुज के अंदर ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कोण
पी बराबर होगा कोण बी एम पी, ठीक, 60-60 डिग्री के दोनों, ठीक। एंगल एक बराबर है एंगल दो के, अभी हमने प्रूव किया, सिद्ध किया अभी हमने क्या किया, इसको सिद्ध किया, ठीक है जी। ये वाले कोण हमें नहीं पता, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, यहां से मैं कह सकता हूं कि एंगल भुजा एपी बराबर होगा बीपी, ठीक। स्पर्श रेखा क्या है ये, स्पर्श रेखा, ठीक। दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में सर्वांसम, मतलब ए एम पी सर्वांसम है त्रिभुज एम बी पी बाय को एंगल साइड सिमिलैरिटी से कह सकता हूँ चीज को मैं, ठीक। इसका मतलब ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से कह सकता हूं कि एंगल ए एम पी, ठीक, बराबर होगा एंगल किसके, बी एम पी के, ठीक। सीपी सीटी से ये बात मैं कह सकता हूं, ठीक। अच्छा जी, ये क्या है, एक रेखा है, ए बी क्या होगा, एक रेखा होगा, त्रिभुज है तो रेखा ही टेढ़ा बड़ा तो होगा नहीं, त्रिभुज की एक भुजा है तो सीधा ही होगा, ठीक। इसका मतलब है कि एंगल ए एम पी तथा एंगल बी एम पी दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये दोनों बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुना ए एम पी बराबर 180, तो यहां से ए एम पी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ये 90 ये 90 हो गया सिर्फ, इसको समुद्री भाजित करता है, ठीक। इतना सा काम था अंततः कि ए बी को पी क्यू समुद्री भाजित करता है, ऐसे कह सकते हैं। तो एक आसान सवाल है, इसको एक बार पॉज करके नोट कर लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सवाल, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराया एनसीईआरटी के, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक। चलो जी, आई होप तो पॉज करके नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं।